ये चेष्टा तो बताए कि हम सुन रहे हैं, और बैठा हुआ है ना तो हंसता है ना माथा हिलाता है, सुन रहा है कि क्या है वो कोई पत्थर है कि झूठ है। ऐसा श्रोता हो तो क्या बोलेगा कोई बताए। तो शंकर भगवान बता रहे हैं और पार्वती माता हामी भरती रहती है जी। अच्छा हाँ, और आगे प्रभु और आगे क्या हुआ बताइए। ऐसे हामी भरती थी, हाँ करती रहती थी, और शंकर भगवान आँख मूंद करके बताते जा रहे थे। कुछ देर बाद तो ऐसी स्थिति हुई कि माता पार्वती शायद बहुत जल्दी जल्दी होगी रात को, उनको तो थकी आने लगी। अब तो एकदम वो नहीं था, और वहाँ हाँ जी अच्छा, और आगे आगे क्या हुआ। ऐसा हामी भर के प्रश्न करने वाला कोई नहीं रहा। लीला सुख को चिंता हुई उधर कोटर में पड़े थे, क्योंकि अब तो हामी भरने वाला कोई रहा नहीं। शंकर भगवान की कथा सब जुड़ जाएगी। अब मैं खुद हामी भरता हूँ, ऐसा बोल सोच करके लीला सुख जी ने योग शक्ति संपन्न से वो पार्वती का एक ईश्वर बना करके, अच्छा प्रभु हाँ आगे और क्या हुआ प्रभु बोलिए, ऐसे बोलने लगे। थोड़ी देर बाद आंखें खोल के शंकर भगवान ने पार्वती को जगा के पूछना चाहा, पता नहीं कैसे सुन रही है नहीं सुन रही देखना चाहा। जो ही आंखें खोली देखते हैं तो वो तो सोई पड़ी है तो ये तो सोई पड़ी है, और कौन था अभी हामी भर करके हाँ जी प्रभु ऐसा आगे और क्या हुआ, ये सब कौन बोल रहा था। इसी के स्वर में मिला बड़े क्रुद्ध हो गए, कोई छली घुस गया है यहाँ मेरी अमर विद्या को लूटने के लिए, उससे नाजायज फायदा उठाने के लिए कोई छली घुस गया है यहाँ। ऐसा बोल करके महाप्रलय का रूप धारण करके उन्होंने त्रिशूल उठाया, डमरू बजाया। अब तो धैर्य नहीं रहा लीला शक्ति का, और होकर से निकल के आप चले। भगवान शंकर ने अपना अमोघ त्रिशूल छोड़ा उनके ऊपर। आगे आगे लीला शक्ति करके बहुत सारे क्षेत्र को पार करके लीला शक्ति बहुत आगे तक बढ़े, पहुंच गए। और जाकर के जब भगवान वेद व्यास जी महाराज आश्रम में परिसर आने वाला था, उन्होंने देखा कि भगवान शंकर का अमोघ त्रिशूल है, उसकी भी मर्यादा रखनी, वो तो बेकार को जाएगा नहीं, वो तो कुछ कर गुजरेगा, तो उसका भी सम्मान हो जाए। आखिर मुझे लीला सुख इस शरीर से तो नहीं रहना, वहाँ तो व्यासनंदन बन के मुझे प्रकट होना है, तो इस शरीर को भी मैं छोड़ दूँ, सूक्ष्म शरीर लेके विचरण करूंगा, इस लीला सुख के शरीर को छोड़ दूंगा। ऐसा सोच करके लीला सुख ने अपना वो सुखे का रूप छोड़ दिया, और शंकर भगवान का त्रिशूल भी सफल होकर के लौटा, और उन्होंने अपना सूक्ष्म रूप धारण करके विचरण किया। और उसी क्षण जब वो व्यास के आश्रम में पहुंचे, व्यास पत्नी जी सुबह उठ करके स्नान आदि संपन्न करके माता तुलसी को अर्घ्य आदि पूजन आदि कर रही थी। वो भी शायद रात को ज्यादा पहले जगी होगी, वो जमाई लेने लगी, मुंह खुला हुआ था। लीला सुख ने देखा कि चलो यही मौका है, इनके पेट में प्रवेश कर जाता हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। पत्नी के गर्भ में बढ़ते पलते रहे। योग शक्ति से उन्होंने 16 साल की उम्र तक का 15 साल पूरे हो गए थे, 16वां साल लगने वाला था। माँ का रूप बिल्कुल बढ़े बिना, माँ को क्लेश होने दिए बिना सूक्ष्म रूप से अपने को वहाँ अवस्थित किया। और उधर वेद व्यास जी इतने मुकाबले हो रहे थे पुत्र का दर्शन करने के लिए, और वो पुकार रहे थे, बेटे पैदाओ जल्दी, हमारा मुख देख करके मैं निहाल बन जाऊंगा। और योगी महायोगी परमहंस शिरोमणि लीला सुख जी भीतर माँ के पेट से बोलते थे, पिताश्री मुझे तो डर लग रहा है क्योंकि संसार में आऊँ तो माया घेर लेती है, मैं तो यही बैठा बैठा प्रभु का स्मरण करूंगा, बाहर नहीं आऊँ। वेद व्यास जी ने कहा, बेटे एक बार आके दर्शन दो मुझे, मुखड़ा अपना दिखा दो मुझे, मैं कृतज्ञ होऊंगा। लीला सुख फिर भी नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा कि पिताश्री अगर माया के स्वामी स्वयं प्रभु श्री हरि आकर मुझे आश्वासन दे कि तुम्हें मेरी माया नहीं बांधेगी तब मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। तो जगत गुरु व्यास जी महाराज ने भगवान श्री हरि को पुकारा, माया के अधिपति को। प्रभु श्री द्वारकाधीश प्रभु उस रूप में आए, दर्शन दिया, और भगवान ने कहा, लीला सुख तूने मेरी माया बांधने की तो छोड़ो, देख भी नहीं पाएगी, मुक्त हो सदा तुम। परम
के रूप में रहोगे, मेरी माया पास तक नहीं पटेगी, चिंता मत करना, आ जाओ बाहर। जब प्रभु का ऐसा दिव्य आश्वासन मिला तो लीलासुर बाहर आए और बाहर आते ही पिताश्री के चरण में, माताश्री के चरण में, प्रभु के चरणों में वंदन किया और बाहर साधना के लिए बाहर निकल पड़े। कब पड़े आश्रम से पहुंचे, अपना स्वरूप गुनगुनाते हुए, मेरा सच्चित आनंद कोई कोई जाने, जैसे प्रकृति की गोद में हर पेड़ के फल को, जिस फल को सबसे पहले सुगा चुगता है वही सबसे मिठास भरा होता है, ऐसे भागवत में भी ये मिठास इसलिए आई है कि सबसे पहले सुखदेव स्वामी ने इसको चुना है, इसका रसास्वादन किया है। जगत गुरु वेद व्यास जी ने भागवत की रचना करके पहले अपने आत्मज को सुखदेव स्वामी को पढ़ाया और उन्होंने रसास्वादन किया तो सुख मुखाद अमृत द्रव सौम्यतम, इसमें भी उसी सनातन प्रकृति के नियम के अनुसार मिठास भरी हुई है, क्योंकि लीलासुर जी ने इसका आस्वादन किया। और इतना बोल करके जगत गुरु वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, देखो संसार के प्राणी, हे रसिक, हे भावुक, इसको सुनना नहीं, भागवत को सुनना नहीं, पीना। ये सुनने की चीज नहीं है, ये पीने की चीज। सुनी हुई चीज तो छूट जाती, भूल जाती। कितनों को तो जब तक बैठ कर यहाँ हॉल के भीतर सुनते रहते हैं तभी तक याद होता है, वहाँ बाहर बस निकले कि खत्म। चपाट जैसे आए थे वैसे, अपन राम तो वैसे ही जैसे भीतर गए थे वैसे, हमने उसमें कोई कसर है नहीं, कहीं भुलाना नहीं इसको। इसलिए जगत गुरु कहते हैं, विवत भागवतम रसमालयम मूरभो रसिका भुवि भावुकम्। इसको सुनो नहीं, पियो, क्योंकि सुनी हुई बात तो बिसर जाती, भूल जाती, चली जाती, लेकिन पी हुई तो रग रग में लगेगी ना। इसको पियो। और आप जानते हैं पीने के लिए बैठा हुआ कितना तन्मय होकर पिएगा, वो उठा पटकी करना ही करते, यहाँ से वहां जाना, वहां से वहां जाना, वो चलाना होना, वो पीने का लक्षण तो नहीं होगा। तो आप सुन दो, अचल मन से यहाँ डाल करके जगत गुरु व्यास जी के निर्देश के अनुसार इसको पीना है 7 दिनों के भीतर। पिबत भागवतम रसमालयम मूरभो रसिका भुवि भावुकम्। रसिक और भावुक बन करके इसे आपको इतना सब बता करके मूल कथा पर जाते हैं। जगत गुरु व्यास जी महाराज कहते हैं, नैमिषारण्य के जो श्रोता है वो पहले श्रोता है, सौनकादि मुनिगण 88,000 वो भागवत के प्रथम श्रोता है। और उनका नियम था, सुबह होती तो जगते, स्नान आदि संपन्न करते, हवनादि विधि संपन्न करते और सत्संग की तैयारी करते, उनका क्रम चलता था हर रोज। ऐसे ही क्रम में वो लगे हुए थे।
बिहारी लाल की जय, जय श्री राम। बड़े प्रेम से प्रभु का कीर्तन गाते हुए महापुरुष का शुभागमन हुआ, जिनका नाम था सुत जी महाराज, वेद व्यास जी के परम शिष्य, जिनको इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र सारे ज्ञान के स्रोत सब कंठस्थ थे जिनके मुंह में। ऐसे महाभागवत का आगमन हुआ। सौनकादि मुनिगणों ने उठ करके उनकी अगवानी की, स्वागत सत्कार सम्मान पूजन किया। हाथ जोड़ के कहते हैं कलियुग निकट आ रहा है महाराज, इसके प्रकोप से बचने का क्या उपाय है, कृपा करके आप बता दीजिए। आप हमारे गुरु रूप हैं, और जब गुरु रीढ़ जाते हैं तो गुरु ही उस शिष्य गुरु वो गुह्यम अभ्युतम, कुछ छुपा के नहीं, सब कुछ खोल के बता देते हैं अपने प्रिय स्नेह पात्र शिष्य पर। तो अब तो कलियुग आने वाला है, अल्पायु होंगे सब, अभागे होंगे लोग, तरह तरह की चिंताओं से विषादों से घिरे हुए, ऐसे बनेंगे कलियुग में प्राणी। उस कलियुग के प्रकोपों से बचने का क्या उपाय है? हे सुत जी महापौराणिक जी, प्रभु जब देवकी नंदन वसुदेव नंदन बन के आए, उन्होंने क्या कुछ लीलाएं की वो भी बता दीजिए। और जिनके पावन नाम को आपद में पड़ा हुआ व्यक्ति श्रद्धा से संस्मरण करे तो सारे क्लेशों से मुक्त होता है। उन भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के चरण कमल में भक्ति जगाने वाली आप उन कथाओं को सुनाइए, जिनके चरण कमलों का आश्रय लेने वाले ऋषिगण प्रत्यक्ष तीर्थ बन जाते। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदावृता, अपने हृदय कमल में ही गदाधर भगवान को लेकर चलने वाले महापुरुष जंगम तीर्थ कहलाते हैं। जिन प्रभु की भक्ति के सहारे उन विश्ववंद्य भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप बताइए। कौन ऐसा भागा होगा संसार में जो भगवान उत्तम श्लोक प्रभु कृष्ण की कथा सुनने से बाज आए? और भगवान श्री कृष्ण ने कैसी कैसी लीलाएं की, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, यशोदा नंदन, नंदन नंदन बन करके, और उनके स्वधाम प्रस्थान के बाद धर्म किसकी शरण में रहा, ये सारी बात बता दी। जब इस प्रकार के प्रश्न किए सौनकादि मुनिगणों ने, तो सुत जी ने सबसे पहले प्रातस्मरणीय गुरुदेव सुखदेव स्वामी का वंदन किया, जिनके श्री मुखार बिंद से उन्होंने महाराज परीक्षित जी के सुनते वक्त, वो जब सुन रहे थे गंगा जी के तट पर, संयोग से ये भी पहुंचे थे सुत जी, और सारी बातें जो महाराज परीक्षित जी को सुनने को मिली थी वो इनको भी मिली थी। तो अपने परम पूज्य गुरुदेव सुखदेव स्वामी की वंदना करते हुए उन्होंने इनके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया। और इसी प्रसंग में उन्होंने कहा कि धर्म जो है, यदि विभिन्न प्रयासों के साधनों के साथ बहुत बड़े उत्साह से किया भी गया हो, अगर भगवान श्री हरि के चरण कमलों में अनुराग न पैदा करता हो तो केवल श्रम ही ख्यातदार। वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च तदुपाश्रयम। भगवान के चरण कमल में जगाया गया, किया गया जो अनुराग है, वो सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला होता है। वैराग्य ज्ञान सारे प्राप्त होते हैं। और अत्यंत सुंदर सामग्रियों के साथ किया गया भी धर्मानुष्ठान क्यों न हो, यदि भगवान के चरण कमल में नोत्पादे यदि रतिम श्रमये वही केवलम, भगवान के चरण कमलों में अनुराग पैदा न करे तो केवल श्रम परिश्रम मात्र है, भोग